हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका चैनल पे। मेरा नाम जतिन है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड स्वस्थ होंगे। सो अगर हम अभी ध्यान से देखें, लाइक आज 2 नवंबर है, 2 नवंबर है। एंड लाइक फेब में देखेंगे, फेब में हमारा फर्स्ट या सेकेंड वीक में हमारा पेपर हो जाएगा। तो लगभग हमारे पास 3 मंथ्स है, यहाँ पे 3 मंथ्स है। नवंबर का पूरा मंथ है, दिसंबर का, जनवरी का, ठीक है। रफली 3 मंथ्स है। इन 3 मंथ्स लाइक 90 डेज है। एंड अप्रॉक्सीमेटली मान के चलिए 90 डेज में भी मे बी 10-15 दिन हमारे वैसे ही ख़राब हो जाएंगे, तो 70 to 75 डेज ही है हमारे पास, ठीक है। 70 to 75 डेज ही हैं जिसमें हम अपना एक्चुअल जो हमें अभी गेट की प्रिपरेशन में जो भी करना है वो इस इतने टाइम में ही कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करना चाहता हूँ मैं इस वीडियो में कि अगर आप जैसे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, मे बी वो PYQ का हो या फिर टेस्ट सीरीज़ का हो, मे बी PYQ का हो, टेस्ट सीरीज़ का हो, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को पहले तो टाइम देना है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने PYQ एक बार ट्राई करा, मतलब कोई भी सब्जेक्ट का आप PYQ कर रहे हैं, एक बार क्वेश्चन देखा, आपने ट्राई करा, नहीं बना, देन आप चले गए कि अपने दोस्त से पूछ लिया, व्हाट्सएप पे जाके पूछ लिया, या फिर अपने ग्रुप्स वगैरह आपके काफ़ी रहते हैं, या फिर डायरेक्टली यूट्यूब या गूगल सर्च कर लिया। मैं लाइक मेरे चैनल पर अप्रॉक्सीमेटली 230+ PYQ वीडियोस हैं, ठीक है। मैं ये भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि अगर आपसे एक बार क्वेश्चन रीड करने के बाद आपसे नहीं बना, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप डायरेक्टली लेके सर्च कीजिए। आप उसको थोड़ा टाइम दीजिए, लाइक एटलीस्ट 3 से 4 बार उसे आइट्रेशन में वापस ट्राई कीजिए सॉल्व करने का। लाइक अगर एक एक बार पढ़ने पर नहीं हुआ, दूसरी बार उस टाइम ही पढ़ लिए, देन थोड़े टाइम बाद फिर से ट्राई कर सकते हैं। मे बी वो उस कंसेप्ट को एक बार फिर से रिवाइज करके आप ट्राई कीजिए कि वो PYQ सॉल्व हो जाए। बट ये आपको टाइम देना पड़ेगा। लाइक ऐसा नहीं है कि एक बार में आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ एंड डायरेक्टली आप जाके गूगल पे या फिर यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं आंसर, या फिर अपने दोस्तों से पूछ रहे हैं। बिकॉज जितनी बार आप ट्राई करेंगे ना, ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बढ़ाएगा, सॉल्विंग स्किल्स को बढ़ाएगा। बिकॉज क्या होता है ना कि गेट में जो क्वेश्चंस आते हैं वो 99% जो रहते हैं न्यू आते हैं, मतलब सेम कंसेप्ट पे रहते हैं, बट वो क्वेश्चन जो है न्यू क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो आपको वहाँ पे भी एक तरीके से जब आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी होंगी, तभी आप उस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे एंड कम से कम टाइम में सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आपको हैबिट बनानी पड़ेगी कि एक क्वेश्चन अगर आपसे नहीं हो रहा है, मे बी वो PYQ या टेस्ट सीरीज़ का कहीं का भी हो, है कोई भी क्वेश्चन हो, तो उसको थोड़ा टाइम दीजिए, 3 से 4 बार ट्राई कीजिए। एंड उसके बाद भी अगर ना हो तो मे बी आप किसी से पूछ सकते हैं, अपने दोस्तों से, या फिर गूगल यूट्यूब पे सर्च कीजिए, मे बी मेरी यूट्यूब वीडियो में मिल जाए। उसके बाद मैं रिकमेंड करूँगा कि आप वीडियो देख सकते हैं, वरना उससे पहले लाइक एक बार ही ट्राई करने से अगर नहीं हुआ तो प्लीज़ मत देखना, क्योंकि आपकी वो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी है ना, कैपेबिलिटी है, वो कम हो जाएगी, ठीक है। दैन सेकंड चीज़ है, लाइक अभी कुछ बच्चे होंगे जिनका सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हो गया होगा, कुछ बच्चे होंगे जिनका कंप्लीट हो गया होगा, कंप्लीट नहीं भी होगा, या फिर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया होगा, ऑलमोस्ट कंप्लीट है। लाइक मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जिनका लाइक 1-2 सब्जेक्ट एक बचे हैं, बाकी सब कंप्लीट कर चुके हैं वो सारे, ठीक है, ऑलमोस्ट कंप्लीट की स्टेज में। तो इन दोनों को एक कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। देन सेकंड कैटेगरी हम डिवाइड कर लेते हैं, लाइक जिनका मे बी 40-50% ही हुआ है, 40-50% ही हुआ है, पार्शियल कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो इस केस में क्या करना होगा, लाइक सबसे पहले इनका देख लेते हैं कि जिनका कंप्लीट हो गया या फिर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। तो सबसे पहले तो अब आपको टेस्ट सीरीज़ पे ध्यान देना है, 2 चीज़ों पे ध्यान देना है। एक तो टेस्ट सीरीज़ एंड सेकंड इज रिवीजन। ये 2 है मेन की आपके लिए। जितना आप इन दोनों पे टाइम लगाएंगे उतना ही आपको लाइक एक तरीके से फल मिलेगा आगे जाके, मतलब आपके जो गेट का स्कोर है वो अच्छा आएगा, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ में भी लाइक आपके मल्टीपल टेस्ट होते हैं, मल्टीपल टाइप के टेस्ट होते हैं, लाइक टॉपिक वाइज देन सब्जेक्ट वाइज, देन हमारे पास मल्टी सब्जेक्ट भी रहते हैं। मल्टी सब्जेक्ट में क्या होता है, लाइक सपोज 2 सब्जेक्ट को मिक्स कर दिया, OS प्लस COA, TOC प्लस CD, इन सब्जेक्ट को कैसे मिक्स कर दिया। देन हमारे पास आते हैं फाइनली फुल लेंथ वाले, ठीक है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, जितना भी आपने सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं उसको रिवाइज कीजिए। एंड देन रिवीजन के साथ साथ ही, लाइक सपोज आपने क्या करा, लेट सपोज OS का एग्जांपल ले लेते हैं। OS का आपने CPU शेड्यूलिंग टॉपिक कंप्लीट कर लिया, लाइक रिवाइज कर लिया, मे बी कितनी देर में कर लिया, सपोज 2 घंटे में कर लिया, आपने पहले ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, 2 घंटे आपने CPU शेड्यूलिंग कर लिया, ठीक है। अब इस जो भी आप टेस्ट सीरीज लेंगे उसका CPU शेड्यूलिंग का टॉपिक वाइज टेस्ट होगा, डायरेक्टली जाके 45 मिनट्स का रहता है, ये 45 मिनट्स का रहता है। एंड सब्जेक्ट टेस्ट जो रहता है वो 90 मिनट्स का रहता है, ये भी 90 मिनट्स का रहता है। एंड जो फुल लेंथ टेस्ट रहता है वो 180 मिनट्स के रहते हैं, ठीक है।
तो डायरेक्टली जाइए, टॉपिक वाइज टेस्ट दीजिए 45 मिनट्स का। एंड फिर इसके बाद क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो जो आपने टेस्ट दिया उसको एनालाइज करना इंपॉर्टेंट है। लाइक एनालाइज किस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं कि जो आप टेस्ट देंगे लाइक उसमें आपकी गलतियाँ कहाँ कहाँ हुई है, गलतियाँ कहाँ कहाँ हो सकती है। मे बी हो सकता है कि कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, लाइक सीपीयू शेड्यूलिंग में गैन चार्ट बनाना होता है, देन वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम, ये सब टाइम वगैरह निकालने होता है, तो मे भी हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए। देन मे भी हो सकता है कि हमने क्वेश्चन ठीक से पढ़ा ना हो, क्वेश्चन जो था वो ठीक से पढ़ा ना हो। देन मे भी हो सकता है कि वो हमारा कंसेप्ट ही वीक है, अभी उस कंसेप्ट में हमें और लाइक एक बार रीड करना पड़ेगा, या फिर उसको फिर से गो थ्रू करना पड़ेगा, बुक से पढ़ना पड़ेगा, कहीं से भी पढ़ना पड़ेगा। तो लाइक ये तीन इन जनरल पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, ठीक है। या तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, या फिर क्वेश्चन गलत पढ़ लिया, या फिर कंसेप्ट वीक है। तो इन तीनों आपको लाइक एनालाइज करना है कि कौन सी चीज़, लाइक कौन सा क्वेश्चन किस वजह से गलत हो रहा है। एंड आपको धीरे धीरे क्या करना है कि जितने भी आप टेस्ट देते जाएंगे ना, आपको ये हर एक टेस्ट के बाद एनालाइज करना है, एंड उसको कोशिश करना है कि ये रिड्यूस कम से कम हो जाए। बिकॉज ये सब जो गलती है ना, ये सब सिली मिस्टेक्स के अंदर आती है। एंड जब भी आप लाइक मेन पेपर देंगे, एंड मेन पेपर में अगर इनमें से कोई भी गलती होगी ना, आपको वो बहुत ज़्यादा चुभेगी। लाइक नेगेटिव मार्किंग 0.33 भी ना काफ़ी नंबर नीचे आपके ले आता है, ठीक है। तो आपको कोशिश करनी है कि कम से कम आपकी जो नेगेटिव मार्किंग में मार्क्स हैं, कम से कम नेगेटिव मार्किंग में मार्क्स हैं, आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज़ होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हो उतनी ज़्यादा इंक्रीज़ कीजिए। एंड अगर स्टार्टिंग में गलती हो भी रही है, कोई बात नहीं, उसको एनालाइज करेंगे, धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि कम से कम हो जाए। लाइक सबसे गंदी मिस्टेक जो होती है ना, बहुत ज़्यादा सिली डबल सिली मिस्टेक्स कह सकते हैं इसी तरीके से, क्वेश्चन ठीक से ना पढ़ना। लाइक क्वेश्चन में पूछा कि कुछ और है, आप आंसर कुछ और चीज़ का दे रहे हैं, ठीक है। तो ये सबसे गलत चीज़ रहती है। आपको क्वेश्चन को थोड़ा टाइम देना है, समझना है क्या पूछ रहा है, देन उसके बाद उसे आंसर करना है, ठीक है। एंड ये टेस्ट आप देना शुरू कर दीजिए रिवीजन के साथ साथ। लाइक जो भी टॉपिक आप रिवाइज कर रहे हैं उसका टेस्ट देते जाइए। जैसे आपका ओएस के बाकी टॉपिक, जैसे कुछ सीमा फोर्स वाला टॉपिक है, आईपीसी है, मेमोरी मैनेजमेंट है, ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाए तो डायरेक्टली सब्जेक्ट वाइज टेस्ट पे चले जाइए। देन इसके बाद अगर सीओए करेंगे, देन आप मल्टी सब्जेक्ट टेस्ट भी देख सकते हैं, ओएस और सीओए दोनों का, ठीक है। एंड इसके साथ एनालाइज वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा टाइम ले सकता है। मतलब ये थोड़ा टाइम ले सकता है। जब आप 3 घंटे वाला पेपर देंगे ना, तो आपको मे भी लग सकते हैं 3 घंटे आपको एनालाइज करने में भी लग जाए, बट ये 3 घंटे वैल्यूएबल रहेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि आपकी गलती कहाँ हो रही है एंड आपको कहाँ गलती को रिड्यूस करनी है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको जो गलतियाँ हो रही है उसको कम से कम रखना है। एंड कोशिश करना कि जो आप टेस्ट दे थोड़ा शांति वाले टाइम में दे, मतलब आसपास शांति हो, या ठीक है। और अगर आपका जो लाइक आप इस कैटेगरी में आ रहे हैं, 40-50% आपका पार्शियल कंप्लीट हो गया है, तो आपको क्या करना है, आपको अभी 3 चीज़ें साथ साथ करनी है। एक तो आपका जो बचा हुआ सब्जेक्ट है, वो भी आप बचे हुए सब कोर्सेज जो हैं वो सारे कंप्लीट करने हैं। लाइक जो सब्जेक्ट्स बच गए हैं उनको कवर करना है, सब्जेक्ट्स कवर करने हैं। देन सेकंड चीज़ आपको करनी है, जो आपने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ऑलरेडी जो सब्जेक्ट्स कवर हो चुके हैं, सब्जेक्ट कवर हो चुके हैं, उनको आपको रिवीजन में डालना है। उनको आपको रोज़ डेली रिवीजन करना है। लाइक ऐसा बना लीजिए, सोने से पहले 1 से 2 घंटा एटलीस्ट रिवीजन में डेली जाए। जो भी आपने सब्जेक्ट्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं उसे डेली रिवाइज करिए। बिकॉज क्या हो सकता है कि अगर आपने 3-4 महीने पहले कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा हो, लेट सपोज अगर सीओए सब्जेक्ट आपने 3 से 4 महीने पहले पढ़ा था, तो वो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपको उसे कंसेप्ट में काफ़ी मतलब एक तरीके से वीकनेस आ जाएगी, बिकॉज आपने उसे टाइम पे रिवाइज नहीं करा, ठीक है। तो डेली रिवीजन इज़ इंपॉर्टेंट। एंड देन ये जब आप डेली रिवीजन कर रहे हैं ना, तो आप इसके साथ साथ टेस्ट भी दे सकते हैं। इसके साथ लाइक जो भी अपने ओल्ड सब्जेक्ट जो आपका आपने रिवाइज करा उसका आप टेस्ट दे सकते हैं। लाइक टॉपिक वाइज दे दीजिए, देन उस सब्जेक्ट के बाकी सारे टॉपिक्स जब एक साथ कवर हो जाए, देन आप सब्जेक्ट टेस्ट पे भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, टेस्ट सीरीज़ देना एंड रिवीजन करना। एंड सबसे पहले रिवीजन, देन रिवीजन के बाद टेस्ट सीरीज़, एंड देन टेस्ट सीरीज़ के बाद जो है आपका एनालिसिस वाला पार्ट, ठीक है। एंड एनालिसिस वाले पार्ट पे आपको क्या पता चलेगा कि आपको अपनी नेगेटिव मार्किंग कहाँ से कम करनी है एंड एक्यूरेसी कैसे इंक्रीज़ होगी, ठीक है। एंड एक चीज़ और बतानी थी कि अगर आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछेंगे कि कौन सी टेस्ट सीरीज़ बेटर है, तो लाइक इन जनरल अगर देखेंगे मार्केट में काफ़ी सारी टेस्ट सीरीज़ है, बट मेरे हिसाब से लाइक जो मैंने देखा था, एक तो अप्लाइड गेट की टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी है, अप्लाइड गेट। देन एस अकेडमी की टेस्ट सीरीज आती है, वो भी अच्छी है। देन मेड इजी की अच्छी है, ठीक है। ये 3 इन जनरल ज़्यादातर लोग लेते हैं।
एंड इसमें भी अगर आप मुझसे मेरी प्रेफरेंस पूछेंगे तो ये दो प्रेफरेंस रहेंगी मेरी वाली, अप्लाइड गेट और मेड, अप्लाइड गेट और एस की। अप्लाइड गेट में क्या होता है, लाइक क्वालिटी क्वेश्चन रहते हैं, जो क्वेश्चंस वो लाइक टेस्ट सीरीज में देते हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी क्वेश्चन होते हैं, मतलब वो अपनी तरफ से मेहनत लगा के देते हैं, एंड जो गेट के काइंड ऑफ रिलेवेंट रहते हैं, मतलब ठीक है। एंड एस के भी लाइक क्वेश्चंस की क्वालिटी अच्छी रहती है। बट मेड इजी में क्या रहता है, क्वेश्चंस क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं रहती है, बट क्या होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा रहते हैं, मतलब इसमें जो मेड इजी के टेस्ट सीरीज काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स एनरोल करते हैं, तो यहाँ पे आपको अपनी रैंकिंग वगैरह देखनी हो तो उसके लिए आप ले सकते हैं मेड इजी के टेस्ट सीरीज, वरना अप्लाई गेट और एस से भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका लाइक टेस्ट सीरीज़ का भी हो जाएगा। एंड अभी 3 महीने बचे हैं, तो प्लीज़ टाइम पे टेस्ट देना शुरू कर दीजिए, लाइक रिवीजन के साथ साथ टेस्ट देना शुरू कर दीजिए, ताकि लास्ट में आपको दिक्कत ना हो। एंड टेस्ट सीरीज देना इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज लाइक हैबिचुएट हो जाते हैं आप, जो आपको फाइनल पेपर देना है 3 महीने के बाद, लाइक हैबिचुएशन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्योंकि आप 3 महीने तक लगातार टेस्ट देंगे और इतने सारे टेस्ट होंगे, लाइक सपोज आई थिंक बहुत ज़्यादा टेस्ट लेते हैं, 50 to 60 टेस्ट तो रहते ही हैं एक टेस्ट सीरीज में, तो लाइक हैबिचुएशन हो जाती है एक तरीके से, कि मतलब वो आदत सी बन जाती है हमारी, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज देना इंपॉर्टेंट रहता है, एंड आपको पता चल जाएंगी कि आपकी गलतियाँ कहाँ कहाँ हो रही है, ओके। एंड ये वाला पार्ट भी ध्यान रखना कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अगर इंक्रीज़ करनी है, लाइक किसकी कैपेबिलिटी इंक्रीज़ करनी है, तो प्लीज़ उस प्रॉब्लम को थोड़ा टाइम दीजिए, डायरेक्टली सर्च किसी से मत पूछिए, ठीक है। सो आई होप मैंने सब कुछ कवर कर दिया है। ऑल द बेस्ट। कोई भी डाउट हो वीडियो को कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, एंड ये वीडियो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, एंड या मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।